तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज की गई फिल्म भूत बंगला को और अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत एक तूफान और बारिश भरी रात ऐसी होती है जहां पर चार लड़के दिल्ली से मंगलपुर नाम के स्टेशन पर कहीं जाने के लिए रात 1 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन पकड़ने आए हुए थे क्योंकि उनके दोस्त की शादी थी। लेकिन स्टेशन मास्टर से पूछताछ करने पर उनको पता लगता है कि बारिश की वजह से ट्रेन लेट हो गई है। तो ये चारों वहां पर बैठे हुए एक बाबा के पास जाकर आग सेकने लगते हैं। वहां पर ठंड काफी हो रखी थी। यह बाबा अब उनको मंगलपुर के कहानी सुनाने लगते हैं, जहां पर यह माना जाता है कि वहां पर कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कोई राक्षस आकर उस दुल्हन को उठाकर ले जाता है। अब बाबा की कहानी पास्ट को दिखाती है, जहां पर हमको ये पता लगता है कि एक कपल की नई नई शादी हुई थी और पूरा परिवार बस में बैठकर वहां से लखनऊ एयरपोर्ट जा रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में हम गौर करते हैं कि कुछ लोग उनको ये बताते हैं कि बारिश और तूफान की वजह से यह रास्ता तो बंद है, तो उनको मंगलपुर होते हुए जाना होगा। बस ड्राइवर मंगलपुर से ही था। वो सबको वार्निंग करता है, डर रहा होता है कि 12 साल पहले आखिरी दुल्हन गायब हुई थी और अगर उस रास्ते से गए तो दुल्हन समेत सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। अब रास्ते पर जाने से होता ये है कि बस का टायर पंक्चर हो गया था जो कि एक जंगल के पास हुआ था। बस तभी कोई शैतानी शक्ति आकर मोस्टली सबको खत्म कर देती है और दुल्हन को उठाकर अपने साथ ले जाती है। खैर, इसके बाद कहानी आती है मंगलपुर के महल के मालिक आचार्य दुष्यंत जी पर, जिनका देहांत हो चुका था और उनकी चिता के सामने शांताराम उनका मैनेजर ये सब देख रहा होता है, बातें कर रहा होता है, जिनको आचार्य के गुजर जाने का बहुत ही अफसोस था। अब सीन यहाँ से बदलकर लंदन की तरफ आता है, जहाँ पर वासुदेव नाम के व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, जिनका नाम है मीरा और अर्जुन। अब मीरा की शादी राहुल नाम के व्यक्ति से होती है, लेकिन राहुल के परिवार के महाराज पंडित जी को लड़की की कुंडली में कुछ दोष नजर आया था, जिसके चलते वो वीडियो कॉल के जरिए ही मीरा की शादी पहले पेड़ के साथ करवाकर उसको कटवा देते हैं ताकि उसका दोष टल जाए। अब यहाँ पर अर्जुन को अपनी बहन के लिए कुछ मंत्र उच्चारण करने पड़ते हैं, जो कि वो ठीक से नहीं कर पाता। एनिमी मीरा की शादी का मुहर जो होता है वो 13 नवंबर का निकला था और अर्जुन के पिता वासुदेव को लोकेशन की फिक्र नहीं थी, उनको बस कन्यादान करना था। हम देखते हैं कि वासुदेव अपने बेटे अर्जुन के साथ ऊपर ऊपर से सख्त है क्योंकि उसने बहुत से लोगों से कर्ज ले रखा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसे बहुत प्यार करता है और इस बात को मीरा भी अर्जुन को बता देती है। अब असल में वासुदेव किसी लेक्चर के लिए निकाल रहे होते हैं और उस दौरान उन्होंने अपने बच्चों को फोन करने से भी मना कर दिया था। खैर, अब वासुदेव के निकलते ही वहां पर एक लॉयर रहता है जो कि यह बताता है कि मीरा के नाम पर उसके दादाजी आचार्य दुष्यंत ने एक बहुत ही बड़ा महल छोड़ा है, जिसकी कीमत 500 करोड़ इंडियन रुपीस है। और इस बात को सुनकर तो अर्जुन और उसकी सिस्टर मीरा दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। उनको पता ही नहीं था कि उनके दादाजी भी है। अब इनकी मां का नाम यशोदा हुआ करता था और अब दोनों ही बच्चे अपने पिता को ये सब कंफर्म करने के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते। अब अर्जुन डिसाइड करता है कि पहले वो वहां पर जाकर चेक करेगा कि आखिरकार सीन है क्या, और फिर वो मीरा को बताएगा और बस अर्जुन निकल पड़ता है मंगलपुर जाने के लिए। सिडनी के अंदर वासुदेव को सोल्स, एंजल्स, डीमंस और योगी पर एक लेक्चर देते सुनते हैं, जहां पर काला जादू का भी जिक्र आया था। बैकग्राउंड स्लाइड के अंदर हम एक चमकदार जैसे इंसानी क्रीचर को देखते हैं, जो कि सीन वैसा ही नजर आ रहा था जैसा कि उस दोलन को उठाने वाला क्रीचर था।
वासुदेव का ये कहना था कि हम इंसानों के अंदर सब कुछ है, एंजल्स है, डीमंस है, लेकिन कई बार इंसान की डीमन प्रवृत्ति जो होती है वो बाहर आ जाती है, जिससे कि बड़ी दिक्कत होती है। अब अर्जुन फ्लाइट पकड़कर इंडिया पहुंचता है, जिसके बाद उसने मंगलपुर जाने के लिए ट्रेन ले ली थी। ट्रेन के अंदर बैठा ही हुआ था, तभी उसकी मुलाकात होती है प्रिया नाम की लड़की से, जो कि ट्रेन से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी अर्जुन उसको बचा लेता है। अब अर्जुन मर्सी नाम की लॉन्च में रुकता है, जहां पर खटमल ने काट काट कर उसको रात भर सोने नहीं दिया था और उसका मैनेजर भी वहां पर उसे लेने नहीं आया। अब वहां एंथनी नाम का रिसेप्शन होता है, जो कि उसकी खूब खिल्ली लेता है। अब अर्जुन एंथनी से वहां के एंटी लाइट के बारे में पूछताछ करता है, तो वो शंभू नाम के आदमी का नाम लेता है कि यह सब कुछ वही लाता है। पूरे गांव के अंदर खैर अब चाय पीते टाइम वहां दुकान पर महल का मैनेजर शांताराम आता है, जो कि कल रात अर्जुन को लेने स्टेशन नहीं आ पाया था। एंड ऑब्वियस रीजन यह था कि मंगलपुर श्रापित था। वो अर्जुन से इस चीज के लिए माफी मांगता है और शिव जी के मंदिर के दर्शन के बाद में वो अर्जुन को महल लेकर आता है। अब महल के हालात बाहर से काफी खराब थे, लेकिन अंदर से महल काफी अच्छा था। बस थोड़ी बहुत रेनोवेशन की जरूरत थी। हम यह भी देखते हैं कि वहां पर अर्जुन की मां यशोदा की तस्वीर भी लगी हुई थी। शांताराम ये बताता है कि महल के अंदर भूत का वास है और इसलिए उसके दादाजी बस यहाँ पर मंदिर वाले रूम में ही पूजा करने आया करते थे और फिर चाबी लेकर दूसरी जगह पर चले जाया करते। लेकिन इसको खोला नहीं जा सकता और चाबी कहाँ पर है किसी को भी आइडिया नहीं है। असल में महल के पीछे जो जंगल है उसको पिशाच वन कहा जाता है। वहां पर रात में जाना वर्जित है और शुरुआत में जहां पर वो दुल्हन गायब हुई थी वही वो पिशाच वन था। अब अर्जुन फैसला करता है कि वो रात में इसी महल में रुकेगा और सोएगा। ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा महल होते हुए वो लॉज में क्यों रुकता। लेकिन यह सुनते ही शांताराम डर गया था कि ये कैसे हो सकता है, और यहाँ तो सूरज डूबने के बाद में परिंदा भी पर नहीं मारता। एक बार 3 बार यहाँ रुके थे, एक ने तो खुद को खत्म कर लिया था और 2 पागल हो गए थे। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अर्जुन के पिता वासुदेव को कुछ तो पता था, क्योंकि शायद वो बात कर लेता तो वो अर्जुन को यहाँ पर आने ही नहीं देता। खैर अब रात में अर्जुन छत पर जाकर मीरा को फोन लगाकर सब कुछ बताता है कि महल असली है और बहुत सुंदर है, रेनोवेशन करके 13 नवंबर को शादी यहीं पर करी जाएगी। लेकिन तभी अचानक से सिग्नल कट हो जाते हैं और यह बात शांताराम को अभी तक पता नहीं थी कि यहाँ पर शादी होने वाली है। अब हम गौर करते हैं कि महल में कोई तो है जो इंसान जैसा नहीं दिख रहा था, यानी कि महल में कुछ तो गड़बड़ थी। खैर अगली सुबह महल के बाहर ढेर सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे और गेट खटखटा रहे थे। अर्जुन को जिंदा देखकर सभी हैरान थे, जिस पर अर्जुन गुस्से में आकर शांताराम को वहां पर ढेर सारे वर्कर्स लाने के लिए कहता है, जिससे कि महल को रहने लायक बनाया जा सके। और हाँ, जब अर्जुन शांताराम से बात कर रहा था तभी वहां पर जगदीश नाम का वेडिंग प्लानर आ जाता है, जिसे अर्जुन ने बुलाया था। शादी की बात जैसे ही शांताराम को पता लगती है तो आसपास के वर्कर्स डर के मारे काम छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। तब जाकर शांताराम बताता है कि यह कहानी है वधूसुर की और यहाँ पर जो भी लड़की शादी करती है उसे वधूसुर उठा ले जाता है। वह समझाता है कि शुरुआत में क्या हुआ था। बहुत समय पहले एक असुर कन्या और देवपुत्र को आपस में प्यार हो गया, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई और असुर कन्या गर्भवती हो गई। उसने फैसला किया कि वह बच्चे को जन्म देगी और यही बच्चा वधूसुर बना। वधूसुर का जन्म कलयुग की शुरुआत में हुआ।
आगे चलकर असुर कन्या ने वधूसुर को अंधकार नाम के शैतान को दे दिया, जिसने उसका पालन पोषण किया। जब वधूसुर बड़ा हुआ तो उसने शक्ति पाने के लिए शिव जी की तपस्या की और लगभग अमर हो गया। उसे वरदान मिला कि वह केवल खुद के हाथों या अपने अंश के हाथों ही मारा जा सकता है। इसके अलावा कोई उसे खत्म नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह कि वधूसुर सिर्फ अंधेरे में ही आता है और शक्ति पाता है। उसने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब विष्णु जी ने लीला रची और वृक्षिणी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री को भेजा, जिससे वधूसुर प्रेम करने लगा। लेकिन शादी के दौरान ही वृक्षिणी ने वरमाला में खंजर छुपा रखा था और उसने वह खंजर वधूसुर की छाती में घोंप दिया, जिससे उसका विशाल शरीर गिर पड़ा। लेकिन उसे ऐसे मारा नहीं जा सकता था, इसलिए उसकी आत्मा वहीं रह गई। उसके वरदान के कारण वृक्षिणी ने उसकी समाधि, जो अब एक मंदिर है, पर हाथ रखकर बिजली की शक्ति से स्वयं को पेड़ में बदल लिया, जिससे वधूसुर वहीं कैद हो गया। अब वह इंतजार कर रहा है कि कोई उसे मुक्त करे ताकि वह अपनी राक्षसी सेना के साथ दुनिया पर हमला कर सके। यह सुनकर शांताराम वहां से भागने लगता है। तभी एक गांव वाला उसे शंभू कहकर पुकारता है। तब अर्जुन को समझ आता है कि महल का मैनेजर चोरी करके गांव वालों को सामान बेच रहा था। अपनी बदनामी से बचने के लिए शांताराम ने शादी करवाने और महल की सफाई के लिए हामी भरी थी। खैर, तभी हम प्रिया को देखते हैं, जो SHO अमित कुमार के पास आई होती है। शुरुआत में जो दुल्हन गायब हुई थी वह असल में प्रिया की बहन थी और उसके परिवार को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फोटो देखकर पुलिस को लगता है कि यह किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन हम जानते हैं कि यह वधूसुर और उसकी सेना का काम है। उसी रात महल के अंदर जगदीश सो रहा होता है। तभी उसे कोई दिखाई देता है और शोर सुनकर अर्जुन भी जाग जाता है। लेकिन वह वधूसुर नहीं होता, बल्कि जगदीश का भांजा सुंदर उर्फ बबली होता है, जो एक इलेक्ट्रिशियन है। महल में बिजली की समस्या थी, इसलिए उसे बुलाया गया था। वह काफी देर से गेट खटखटा रहा था, लेकिन किसी ने नहीं खोला, तो वह खिड़की से अंदर आ गया। उसके साथ उसकी टीम भी आई थी, जिसमें रानी नाम की एक कुक भी थी। उसे स्टेशन पर ही वधूसुर की कहानी बता दी गई थी, जिससे अर्जुन बहुत गुस्सा हो जाता है। वह शांताराम को ही इन सब का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे लोग डर जाएंगे और शादी में दिक्कत हो सकती है। खैर, महल का रेनोवेशन चल रहा था। तभी बिजली की समस्या के कारण बाथरूम का गीजर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे जगदीश जल जाता है। जब अर्जुन गीजर बंद करने आता है तो वहां खुली वायर और फर्श पर पानी होता है होने की वजह से उसे झटका लगता है, जिससे उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है, यानी कि तकनीकी रूप से वह मर जाता है। लेकिन प्रिया वहां मौजूद होती है और उसे CPR देकर दोबारा जिंदा कर देती है। इस तरह दोनों का हिसाब बराबर हो जाता है। प्रिया बताती है कि वह एक राइटर है और प्राचीन मंदिरों पर किताब लिख रही है, जिसमें वधूसुर का मंदिर भी शामिल है। हालांकि किसी ने उसे कभी देखा नहीं है, लेकिन कथाओं के अनुसार वह मौजूद है। शाम 7 बजे प्रिया को सीतापुर जाना था, इसलिए अर्जुन उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है और 13 तारीख को अपनी बहन मीरा की शादी में आने का निमंत्रण देता है, जिसे वह स्वीकार कर लेती है। रात में बल्ली कमरे में सो रहा होता है, तभी कोई 2 बार उसके पैर खींचता है। डर के मारे वह डरावना गाना सुनने लगता है। आवाज सुनकर अर्जुन और जगदीश आते हैं और उसे डांटते हैं, लेकिन बल्ली कहता है कि महल में कुछ गड़बड़ है और वह सो नहीं पा रहा। उनके जाने के बाद कोई चादर जैसी चीज आकर उसे ढक लेती है।
अब एक खास बात सामने आती है। जब से अर्जुन मरकर वापस जिंदा हुआ है, उसे मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखने लगी हैं, जिन्हें और कोई नहीं देख सकता। इसी वजह से कई बार गलतफहमी में वह लोगों को पीट देता है। इसी के चलते शांताराम महल छोड़कर चला जाता है। कहानी में कॉमेडी भी अच्छी तरह दिखाई जाती है और पुराने जोक्स भी हंसी दिलाने में सफल रहते हैं। एक सीन में रागिनी कृष्ण जी की मूर्ति साफ कर रही होती है और उसे देखकर बल्ली डर जाता है, क्योंकि वधूसुर भगवान कृष्ण से डरता था। बल्ली रागिनी को वहां से हटने के लिए कहता है, लेकिन अर्जुन को गलतफहमी हो जाती है और वह उसे फिर पीट देता है। जगदीश भी परेशान होता है, लेकिन बल्ली को काम से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि उसे पूरी वायरिंग का ज्ञान है। बाद में अर्जुन को मार्केट में प्रिया दिखाई देती है, जो साड़ी में होती है। वह हैरान होती है कि अर्जुन ने उसे भीड़ में कैसे पहचान लिया, लेकिन दोनों खुश होते हैं और फिर मिलने का प्लान बनाते हैं। रात में बल्ली रागिनी के कमरे के पास जाता है और वधूसुर के सामने झुककर कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अर्जुन और जगदीश को लगता है कि वह गलत हरकत कर रहा है, लेकिन असल में वह वधूसुर के प्रभाव में होता है। इसके बाद अर्जुन को जंगल में एक मरा हुआ इंसान दिखाई देता है, जो अचानक गायब हो जाता है। बल्ली जंगल में जाकर अर्जुन और जगदीश को वृक्षिणी का पेड़ और वधूसुर के मंदिर का कलश दिखाता है। यह देखकर दोनों चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि कहानी सच थी। वह पेड़ किसी महिला के रूप जैसा दिखता है, लेकिन जंगल के अंदर होने के कारण किसी ने उसे पहले नहीं देखा। बल्ली कहता है कि वधूसुर वापस आएगा और सब पर राज करेगा, लेकिन तभी एक थप्पड़ से वह होश में आ जाता है। उसी समय चमगादड़ हमला कर देते हैं। अर्जुन और बल्ली तो बचकर महल लौट आते हैं, लेकिन जगदीश पीछे रह जाता है। अगली सुबह पुलिस जगदीश को महल लाती है, जो गटर में पड़ा मिला था। वह आते ही बल्ली पर गुस्सा करता है। इसी बीच कॉमेडी सीन में पता चलता है कि जगदीश नकली बाल विग पहनता है और बिना बालों के उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद अर्जुन और प्रिया मिलते हैं और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। अर्जुन इन पलों को रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। अर्जुन प्रिया को वृक्षिणी के पेड़ और मंदिर के पास ले जाता है, जहां अचानक चमगादड़ों का झुंड आसमान को ढक लेता है। प्रिया कहती है कि वधूसुर आ रहा है और उन्हें रोशनी की तरफ भागना होगा, क्योंकि वह अंधेरे में ही शक्तिशाली होता है। तभी वधूसुर दिखाई देता है, लेकिन वह उतना विशाल नहीं लगता जैसा कहानी में बताया गया था, जिससे रहस्य और गहरा हो जाता है। इसके बाद पता चलता है कि जगदीश सस्ते में काम करवाकर अर्जुन को महंगा बिल देता था। अचानक अर्जुन के पिता वासुदेव का फोन आता है, जो उसे डांटते हैं कि वह शापित जगह मंगलपुर क्यों गया। वह शादी के खिलाफ होते हैं और मीरा को वहां जाने से रोकना चाहते हैं। लेकिन मीरा पहले ही राहुल और उसकी फैमिली के साथ मंगलपुर आ रही होती है, इसलिए वासुदेव खुद वहां आने का फैसला करते हैं। वह अर्जुन को कहते हैं कि वह गंगा पार कर गंगापुर जाए और गुरु गोपाल दास के आश्रम में मुख्य पुजारी से मिले। उनकी अनुमति मिलने पर ही शादी हो सकती है। मुख्य पुजारी बताते हैं कि वधूसुर सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। एक शैतानी समुदाय 13 कुंवारी दुल्हनों की बलि देकर उसे पुनर्जीवित करना चाहता है। शादी के बाद दुल्हनों को उठा लिया जाता है, यही उनके गायब होने का कारण है। वधूसुर अपने पुराने प्रेम और चोट से मिली शक्ति के जरिए फिर से जीवित होना चाहता है। वह अमर जैसा है, लेकिन पूरी तरह वापस आने के लिए उसे इन बलियों की जरूरत है।
अर्जुन के परिवार को पीढ़ियों से जिम्मेदारी मिली हुई है कि वे मंत्रों की मदद से वधूसुर को वापस आने से रोकें। लेकिन सवाल यही उठता है, अगर यह सब सिर्फ कहानी है तो दुल्हनें गायब क्यों हो रही हैं? इसी के चलते वह अपने असिस्टेंट पंडित राम मोहन को महल में भेजते हैं ताकि अगर अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो वह उसे पहचान सकें और उसी हिसाब से जानकारी दे सकें। जैसे ही पंडित महल के अंदर पवित्र मिट्टी लेकर ऊर्जा को खोजने लगते हैं, वे पूजा कक्ष के कीहोल से झांकते हैं, लेकिन तभी कोई शैतानी शक्ति उन्हें दूर फेंक देती है। इससे साफ हो जाता है कि अंदर कुछ बहुत खतरनाक मौजूद है, इसलिए पूजा कक्ष को खोला नहीं गया था। पंडित तुरंत वहां से निकलना चाहते हैं ताकि समय रहते पुरोहित जी को बुलाया जा सके। वे सभी से कहते हैं कि पूरे महल में, खासकर पूजा कक्ष के पास दिए जला दिए जाएं क्योंकि वधूसुर रोशनी में नहीं आ सकता, खासकर पवित्र अग्नि के सामने। सभी लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं। अर्जुन भी यह सब देखकर डर जाता है और खुद पंडित को छोड़ने जाता है। तभी एक शक्तिशाली घटना होती है, कोई शक्ति जैसे सूरज को ढक देती है, जिससे अचानक अंधेरा छा जाता है। यह वधूसुर की शक्ति होती है। उसी समय रास्ते में एक पेड़ गिर जाता है, जिससे उनकी कार रुक जाती है। अब बचने का एक ही रास्ता था, शिव मंदिर। वही मंदिर जहां अर्जुन पहले माथा टेक चुका था। दोनों वहां भागते हैं, लेकिन तभी एक लोहे की चादर उड़कर आती है और पंडित का गला काट देती है। अर्जुन नंदी बाबा के पास होने की वजह से बच जाता है, लेकिन पंडित नहीं बच पाते। इसके बाद अर्जुन पुलिस के साथ महल लौटता है। पुलिस इसे खराब मौसम का हादसा मानती है, लेकिन अर्जुन अंदर से डर चुका होता है। महल में प्रवेश करते ही सभी दिए बुझ जाते हैं। अर्जुन हथौड़ा लेकर पूजा कक्ष तोड़ने की कोशिश करता है, तभी वधूसुर अंधेरे में उस पर हमला करता है। अर्जुन किसी तरह मोबाइल या कार की लाइट से खुद को बचाता रहता है। आखिरकार बाहर वधूसुर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन अर्जुन कार की चाबी से हेडलाइट ऑन कर देता है और बच जाता है। वह पूरी रात कार में ही बिताता है। अगली सुबह जब लोग उसे जगाते हैं तो उसकी पीठ पर खरोंच के निशान होते हैं। अब अर्जुन को पूरा यकीन हो जाता है कि वधूसुर और सारी कहानी सच है। वह अपने पिता वासुदेव को फोन करता है और शादी रद्द करने की बात करता है, लेकिन तभी मीरा और राहुल अपने परिवार के साथ महल पहुंच जाते हैं। अब शादी रद्द करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वासुदेव सोचते हैं कि शादी गंगा पार करवाई जाए, जहां वधूसुर की शक्ति काम नहीं करती, लेकिन मीरा और राहुल के परिवार को समझाना मुश्किल होता है। इसके बाद अर्जुन और वासुदेव गंगापुर जाकर पुरोहित जी से मिलते हैं। पुरोहित जी को शक होता है कि किसी ने वधूसुर को जगाया है। वे फैसला करते हैं कि शादी दिन में होगी और शाम से पहले दुल्हन को गंगा पार ले जाया जाएगा। साथ ही हवन और मंत्रों का जाप किया जाएगा। वे यह भी कहते हैं कि पूजा कक्ष खोलना जरूरी है और इसकी जिम्मेदारी अर्जुन और वासुदेव को दी जाती है। उधर पुरोहित जी को संकेत मिलता है कि 12 दुल्हनों की बलि पहले ही चढ़ चुकी है और 13वीं मीरा है। इससे वे बहुत चिंतित हो जाते हैं। अर्जुन चाबी लेने उस जगह जाता है जहां पहले दुष्यंत जी पूजा के बाद चाबी रखते थे। वहां का केयरटेकर चाबी देने से मना कर देता है, जिससे झगड़ा होता है और अर्जुन उसका पैर तोड़ देता है। तभी कोई उन पर गोली चलाता है और यह कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत खुद होता है, जो जिंदा है और अपनी मौत का नाटक कर चुका था। वासुदेव उसे गुरुजी कहकर बुलाता है, जिससे अर्जुन हैरान हो जाता है। दुष्यंत उन्हें वहां से जाने को कहता है और बताता है कि वह सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहता है।
इसके बाद अर्जुन सच्चाई जानने की मांग करता है और तब असली कहानी सामने आती है। दुष्यंत इस महल में एक आश्रम चलाते थे जहां शिक्षा भी दी जाती थी। उनके दो शिष्य थे, वासुदेव और उनका अपना बेटा माधव। दिलचस्प बात यह थी कि अर्जुन बिल्कुल माधव जैसा दिखता था। एक दिन यशोदा नाम की लड़की नृत्य सिखाने आती है। वासुदेव और यशोदा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन माधव भी उससे प्यार करने लगता है और यहां से एक प्रेम त्रिकोण बन जाता है। एक दिन मंत्र अभ्यास के दौरान माधव का ध्यान भटक जाता है और वह गलत मंत्र बोल देता है, जिससे दुष्यंत उसे डांटते हैं। वे उसे पूजा कक्ष में ले जाकर एक यंत्र दिखाते हैं। दुष्यंत बताते हैं कि पहले लोग सूर्यास्त से सूर्योदय तक मंत्रों का जाप करते थे, जिससे वधू सुर की शक्ति कम रहती थी। बाद में उन्होंने एक यंत्र बनाया जो यह काम अपने आप करता था। अगर ये मंत्र 36,000 पूर्णिमाओं तक लगातार चलते रहें तो वधू सुर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इन्हें उल्टा पढ़ दे तो वधू सुर जाग सकता है और जागाने वाले की हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन बदले में उसे अपना गुलाम बना लेगा। हर साल महल में एक नाटक होता था जिसमें यशोदा वृक्षिणी और माधव वधू सुर का किरदार निभाते थे। इसी दौरान दुष्यंत यशोदा और वासुदेव की शादी तय कर देते हैं। यह देखकर माधव गुस्से में आ जाता है और पूजा कक्ष में जाकर यंत्र को उल्टा चला देता है, जिससे वधू सुर की शक्ति सक्रिय हो जाती है। जब दुष्यंत को इसका पता चलता है तो वे डर जाते हैं। दुष्यंत को अपने बेटे माधव में वधू सुर की छवि दिखने लगती है। वे उससे विनती करते हैं कि उसे यशोदा मिल जाएगी, बस वह वधू सुर को न जगाए। लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं। दुष्यंत वासुदेव से गुरु दक्षिणा के रूप में कहते हैं कि उसे यशोदा को हमेशा के लिए भूलना होगा, क्योंकि माधव उससे प्यार करता है। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। दिल पर पत्थर रखकर वासुदेव यह बात मान लेता है और यशोदा से झूठ बोल देता है कि वह उससे प्यार नहीं करता और शादी में विश्वास नहीं रखता। यह सुनकर यशोदा टूट जाती है और उसकी शादी माधव से कर दी जाती है। माधव की इच्छा तो पूरी हो जाती है, लेकिन सुहागरात के बाद यशोदा को पता चलता है कि माधव बदल चुका है। जब वह पूजा कक्ष में जाती है तो देखती है कि माधव वधू सुर के वश में आ चुका है, अब वह उसका गुलाम बन चुका है। यह भयानक सच देखकर यशोदा डर जाती है और भागकर वासुदेव के पास चली जाती है। दोनों वहां से भागकर लंदन चले जाते हैं, जहां बाद में पता चलता है कि यशोदा गर्भवती है और उसी से अर्जुन का जन्म होता है। यानी अर्जुन माधव और यशोदा का बेटा है, वासुदेव का नहीं। असल में वासुदेव दुष्यंत का असली बेटा भी नहीं है, बल्कि माधव ही उनका बेटा था। इस तरह देखा जाए तो महल का असली वारिस अर्जुन ही है। दुष्यंत यह सब जानता था। वह अपने बेटे को वधू सुर के कब्जे से छुड़ाने के लिए यह पूरी चाल चलता है। वह अपनी मौत का नाटक करता है और मीरा के नाम पर संपत्ति करके सबको महल में बुलाता है ताकि अंतिम बलि दी जा सके। पुरोहित जी बताते हैं कि 12 दुल्हनों की बलि पहले ही दी जा चुकी है और 13वीं बलि मीरा की होनी थी। इससे वधू सुर पूरी तरह आजाद हो जाता और माधव को मुक्त कर देता। इसी बीच शादी रात में होती है। अचानक जनरेटर बंद हो जाता है और पूरे महल में अंधेरा छा जाता है। वधू सुर मीरा को उठा ले जाता है। अर्जुन उसे बचाने निकलता है। 12 दुल्हनों की आत्माएं उसे इशारों में रास्ता दिखाती हैं। आखिरकार वह मंदिर तक पहुंचता है, जहां मीरा को बलि के लिए तैयार किया जा रहा होता है। वहां अर्जुन का सामना अपने ही पिता वधू सुर के वश में आए माधव से होता है।
दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। अर्जुन हारने लगता है, लेकिन तभी दिव्य शक्ति उसकी मदद करती है। अर्जुन वृक्ष की एक शाखा तोड़कर माधव को मार देता है। चूंकि वधूसुर को वरदान था कि उसे केवल उसका अंश ही खत्म कर सकता है, इसलिए अर्जुन, जो उसका वंशज है, उसे खत्म कर देता है। दुष्यंत आखिरी कोशिश करता है बलि देने की, लेकिन अर्जुन उसे भी मार देता है। अंत में वधूसुर की शक्ति खत्म हो जाती है और मंदिर ढहने लगता है। अर्जुन और मीरा किसी तरह बाहर निकल आते हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। अगले दिन मीरा की विदाई होती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहुल को पता चलता है कि प्रिया असल में कोई राइटर नहीं थी, बल्कि अपनी जुड़वा बहन चित्रा को ढूंढने आई थी, जो कभी वापस नहीं आई। असल में अर्जुन जिस प्रिया से मिला था, वह एक आत्मा थी, चित्रा की। अर्जुन अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है, जिसमें वह अकेला नाच रहा होता है। तब उसे एहसास होता है कि वह एक भूत से प्यार कर बैठा था। आखिर में कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां एक बाबा 4 लड़कों को यह कहानी सुना रहा होता है। फिर खुलासा होता है कि वह बाबा कोई और नहीं, बल्कि खुद अर्जुन है। अर्जुन पिछले 24 सालों से वहीं रहकर अपने पिता माधव की आत्मा की शांति के लिए पूजा कर रहा है। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है, एक रहस्य, प्रेम और त्याग की कहानी के साथ।